तो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नया लेक्चर हमारा जो है। जैसे कि हम लोग जैसे कंटिन्यू कर रहे हैं इसको, हमारा एरे का टॉपिक चल रहा था। लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी अच्छी बातें करी थी यार। जो पॉइंटर और एरे का जो रिलेशन होता है उसको हमने डिस्कस कर रखा है। देखो कोड भी यहाँ पर लिख रखा है मैंने, अभी मैंने इरेज नहीं कर रखा। तो इसमें ही एक्चुअली हम थोड़ा सा इसका जो ऑब्जेक्टिव है हमारे इस लेक्चर का, इसको हम थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। डिफरेंट वे में हम लोग जो है पॉइंटर को किस तरीके से हम राइट कर सकते हैं उसके इंडेक्स के साथ। ठीक है, आपको हो सकता है स्टार्टिंग में हंसी भी आए कि मतलब हाँ ऐसे भी हो सकता है क्या, है ना। तो डोंट वरी, वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं, बट हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड वे लेके चलते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे करना होता है ताकि कन्फ्यूज़न नहीं हो किसी अदर कोडर के। जो कि अगर बड़े प्रोग्रामर हो तो आपको कोड को कोई रीड वगैरह करता है ना, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है वही स्टैंडर्ड होता है राइट करने का कोड, उसी वे में लिखते हैं ना। तो पहला तो ये हो गया, हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और बातें करेंगे। उसके बाद क्या होगा, हमारा जो मेन टॉपिक है आज के इस लेक्चर का वो है कि हाउ टू पास एन एरे टू अ फंक्शन। कि मतलब कोई एरे है उसको हम जो है, ये तो देखो हम मेन फंक्शन के अंदर ही सारा वर्क करा रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे कि किसी इस एरे को हम लोग जो है किसी फंक्शन में कैसे पास करेंगे। सबसे पहले देखेंगे उसका सिंटैक्स क्या होता है, फिर उसके साथ कैसे कैसे ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना होता है। वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले इस लेक्चर में, है ना। तो लास्ट तक देखना यार अच्छे से, कुछ भी स्किप नहीं करना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो यार सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, और लाइक वगैरह नहीं करे हो तो वो भी कर दियो, है ना। थोड़ा मोटिवेशन मिलता है यार कि अगर लाइक वगैरह बढ़ते हैं ना और सब जो है तो अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है। कमेंट वगैरह भी करते हो तो और अच्छा लगता है फिर। ठीक है, कमेंट वगैरह कर दिया करो। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो वही कर दिया करो, अगर बुरा लग रहा है तब भी बता दिया करो यार। और कुछ ना कुछ तो बोला करो, अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको भी रिप्लाई कर दिया करो, है ना। अगर लेक्चर देख रहे हो सही से तो यार मुझे भी लगेगा हाँ जो स्टूडेंट है वो सारे जो है फुल कंसंट्रेशन से जो है लेक्चर को देखते हैं, भी नहीं सिर्फ टाइम पास नहीं करते। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और 1 बाय 1 करके चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यार स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना जो है कि कैसे कैसे हम किस किस वे में हम लोग कर सकते हैं ना। तो देखो सबसे पहली बात जो हमने बताई थी इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। ये चीज़ मैंने जो है फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बता दी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और इसको बोलते हैं जो ये चीज़ें होती हैं जो हम, ये होता है इसको जब पॉइंटर के थ्रू हम करते हैं। पॉइंटर के थ्रू मतलब ये पॉइंटर अगर हम डिफरेंट पॉइंटर लिए हैं तब भी ये काम चलेगा। अगर किसी एरे को कर रहे हैं, यहाँ पे एरे लिख रहे हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में बात करी कि पॉइंटर जो है एरे जो होता है, एरे का नेम वो भी पॉइंटर को डिनोट करता है ना। तो ये होता है पॉइंटर नोटेशन, इसको बोलते हैं। और जो सब्सक्रिप्ट के थ्रू हम इससे पहले वाले लेक्चर वगैरह में देख रहे थे ना, सेकंड थर्ड लेक्चर में, कि हम सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर जैसे इस तरीके से हम लोग करते थे। इसको क्या करना, इसको हम जैसे हम ARR और ये आई लिख देते हैं ना, तो इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्ट नोटेशन के थ्रू एक्सेस करना। ठीक है, तो इसकी जो है बस इतना थोड़ा सा कुछ वर्ड्स होते हैं, टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करे जाते हैं, बस उनको याद रखो, है ना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं, जो हमारा स्टार्टिंग का पहला जो टॉपिक था इस लेक्चर का, है ना, उसको डिफरेंट वे में कैसे लिख सकते हैं, है ना। देखो जैसे ये पॉइंटर है ना, यहीं पर देखते हैं, इसी को ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्या फ़ायदा अदर वो सब बनाने में। देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है देखो ऐसे मैंने लिख रखा है ना इस चीज़ को, इसको मैं क्या कर रहा हूँ डिफरेंट वे में लिखता हूँ। देखो इस तरह भी कर सकता हूँ मैं इसको, आई प्लस PTR इस तरह भी लिखूँ ना, तब भी देखना आंसर सेम आएगा। अच्छा चलो एक सेकंड मैं इसको इरेज करता हूँ। इससे पहले दिखा देता हूँ आउटपुट क्या आता है। ठीक है, अभी मैं रन कर रहा हूँ तो आउटपुट में देखना चाह रहा हूँ क्या आ रहा है फिलहाल। ठीक है, तो देखो फॉर लूप चल रहा है 1 बाय 1 करके। ये इंडेक्स नंबर, ये वाली लाइन इंडेक्स नंबर प्रिंट कर रही है, किस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, और ये सारी वैल्यू देखो ये सारी है यहाँ पर प्रिंट कर रही है ना। तो देख लो, आप देख लो, अगर नोट डाउन करना है स्क्रीनशॉट ले लो कि मतलब कौन सी वैल्यू प्रिंट करी थी। अब हम क्या करते हैं, उनको चेंज करके देखते हैं। ठीक है, जैसे इसको मैंने क्या करा, मैंने कहा ये आई प्लस और PTR में अब यहाँ लिख रहा हूँ, तो क्या बताओ ये चलेगा? 100% चलेगा। ठीक है, यही तो प्रोवाइड करती है C++ लैंग्वेज, ये प्रोवाइड करती है। ये C में भी होता है, C++ में भी होता है। ये जो है कम्यूटेटिव होते हैं कि मतलब अगर पहले और बाद में लिखो ना, सिमिलर टू मतलब A+B जैसे लिखते हो ना, A+B इज इक्वल टू B+A, या 2+3 इज इक्वल टू 3+2 जैसे करते हो ना, सिमिलरली वही यहाँ पर भी चीज़ें हो रही है ना। तो इस तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हो। तो जैसे ये एक्सेस करते हैं तो हो गया। अब सिमिलरली अगर आप एलिमेंट यूज़र से लेना चाह रहे हो तो उस तरीके से कर सकते हो, वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। जैसे यहाँ पर जो है हम लोग क्या करते हैं, अब रन करते हैं इसको, देखते हैं हमारा आउटपुट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा।
तो यार देख लो आउटपुट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, 3 6 7 ये सारी चीज़ें जो लास्ट वाले हमने रन में करा था, तो देखो इसमें भी सेम आ रहा है। इसका मतलब ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए आप लोग पहला वाला जो नोटेशन था वही यूज़ करें, क्योंकि स्टार्टिंग में मोस्टली वही लोग यूज़ करते हैं। मैंने बता दिया, मैंने कहा ताकि अगर इस तरीके का अगर आप कहीं देखो ना तो कहीं प्रॉब्लम नहीं हो आपको, आप कंफ्यूज नहीं हो कि यार भाई ये क्या लिख दिया यार, आपने तो बताया नहीं था है ना। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं बस इसको बता रहा, ठीक है। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो हम इसको क्या करते हैं, पहले वाले वर्जन में लिख देते हैं, जैसे हमारा प्लस आई। चलो ये तो चलो हमने देख लिया, हाँ ऐसे हो सकता है। अब देखो हमने क्या करा, ये वाली बात कर ली हमने, देख ली, ठीक है, यहाँ पर कि कैसे प्रिंट कर रहा। अब देखो इसमें भी कुछ चेंजेस कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, इसको हटाते हैं और जो है इसको और अच्छे तरीके से लिखते हैं, ठीक है। इसको ARR के थ्रू भी करके देख ले, ताकि आपको पता चल जाए हाँ भाई उसका पॉइंटर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे हम एरे का नेम दे रखते हैं, इसलिए मैंने इसको कर रहा है, ठीक है। तो आप देखो इससे भी रन करके देख लेते हैं क्या होता है। तो देखो सिमिलरली वैसे जो है यहाँ पर भी उसके थ्रू भी जो है एग्जैक्ट रिजल्ट आ रहा है ना। तो इससे भी देखो सेटिस्फेक्शन आपको भी हो गया और मुझे भी तो था मतलब ऑलरेडी, तो फिर से एक बार और हो गया। तो इस तरीके से ये आप एरे के नेम से भी प्रिंट कर सकते हो। अब देखो एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका क्या था, दूसरा ये था ना कि ARR सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर से कर लो, मतलब सब्सक्रिप्ट नोटेशन से कर लो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। देखो अगर मैं रन करना चाहूँ तब भी देखना रिजल्ट सेम आएगा, ये देख लो रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो देखो ये वाली चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। तो अब क्या करना है, अब देखो हमें क्या करना है, जैसे ये वाली चीज़ हमने करी ना, जैसे अभी कुछ टाइम पहले हमने क्या करा, अभी हमने कुछ टाइम पहले, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, अभी हमने क्या करा, ARR प्लस आई, ये चीज़ मैंने करी ना अभी कुछ टाइम पहले, ये वाली चीज़ मैंने करी अभी, ठीक है। तो अगर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह हम लिख सकते हैं कि देखो ये इक्विवेलेंट किसके है, ये आप समझो थोड़ा सा एनालॉजी जो है इसको समझो थोड़ा सा। ये वाली चीज़ क्या है, ये वाली इक्विवेलेंट तो यही है ना, इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है, ये वाली चीज़ इसके इक्विवेलेंट है। तो अगर मैं ये कहना चाहूँ कि इस वाली चीज़ को मैं ऐसे लिख पा रहा, ठीक है, हाँ इस वाली चीज़ को मैं अगर इस तरह से लिख रहा, ठीक है, तो ये भी तो हो सकता है ना। देखो मैंने क्या करा, मैंने उसकी पोजीशन चेंज की, ARR की और आई की पोजीशन चेंज करी, तो यहाँ भी मैं चेंज कर सकता हूँ, है कि नहीं, ये तो यहीं रहेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पोजीशन चेंज करी तो मैं तो यहाँ भी कर सकता हूँ ना, मैं आई यहाँ लिख दूँ। अब देखो मैं कह रहा था ना हंसी आएगी देख के, ये देखो तो इस तरह भी आप लिख सकते हो, नहीं लिख सकते ये लिख सकते हैं। चलो अभी देखते हैं, हम प्रोग्राम बनाएंगे एक अच्छे से, उसमें सब कुछ देखेंगे ना। तो देखो सबसे पहले इसको ही रन करा के दिखा देते हैं कि जो है देखो क्या होता है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे देखते हैं, चलो रन करते, चलो ये तो एरर देगा, ये चीज़ें मैंने अब देखते हैं। तो ये देखो ये एग्जैक्ट वही चीज़ आ रही है। तो मतलब इस तरीके से भी आप कर सकते हो, समझ आई बात। तो अब क्या करते हैं, चलो एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर होती जाए, है ना, और बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है। तो क्या कर रहे हैं हम, इस एरे को वही रहने देते हैं, ठीक है, इस एरे को हम वही रहने देते हैं। और क्या करते हैं इसमें जो है इसको, इस लाइन को भी हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले से डिफरेंट नोटेशन से जो भी हमने सीखा अभी कुछ टाइम पहले और उससे पहले वाले लेक्चर में, उससे और क्या करेंगे हम डिफरेंट नोटेशन पे सेम वैल्यू देखेंगे कि सब कुछ सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, कि किस तरीके से जो है ये लोग प्रिंट करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर ही लिखते हैं सी आउट, जैसे मैंने लिखा ना सी आउट वैल्यू ऑफ, ऐसे लिख देता हूँ इंडेक्स एट, तो अच्छा नहीं लग रहा था पिछली बार, इंडेक्स एट इतना, हाँ, और यहाँ पर एक एरो डाल देता हूँ, ठीक, इंडेक्स एट इतना पे आएगा और ये वैल्यू हो जाएगी, इंडेक्स एट इतना, फिर वैल्यू ये इसके सामने वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है। अब ये वाली चीज़ हो जाएगी, सबसे ये वाली प्रिंट करके आएगा जो भी वैल्यू होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये इंडेक्स प्रिंट करेगा और इसके बाद इसकी वैल्यू प्रिंट होगी। वैल्यू प्रिंट करने के बाद क्या होगा हमारा, उसके बाद जो है यहाँ पर ये इंडेक्स होगा और ये वैल्यू होगी। इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस वाली नोटेशन से करते हैं जो नॉर्मल वाला होता है, ARR और आई, ये वाली चीज़ होगी, ठीक है। अब हम 2-3 तरीके से और लिखते हैं, जैसे सी आउट हो गया, इंडेक्स वाली बात हमारी होगी। अब हम क्या करते हैं इस तरीके से, अब जो है जैसे ये हमने करा, इसको हम थोड़ा सा और हटाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हम लोग क्या करने हैं, इंडेक्स करा हमने, ये इंडेक्स तो हमारा जो है
ये हमारा इंडेक्स हो गया। अब वैल्यू हम यहाँ से नीचे से प्रिंट कराते हैं, ठीक है। सारे की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, फिर एड्रेस प्रिंट कराएंगे, तब सही पड़ेगा। और यहाँ पे एंडल नहीं लगाएंगे हम, तो कोई नहीं, आप डिफरेंट वे में कर सकते हो। मैं एक सिंपल वे में करता हूँ, बाकी आपका दिल जो करे वो आप कर सकते हो। इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ। वैल्यू हम अभी देखेंगे, ये इंडेक्स बताएगा, ये वाली लाइन करेंगे, फिर इंडेक्स आएगा। उसके बाद मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ मैं एक और लगा दे रहा हूँ, ये इस तरीके से, ताकि आपके सामने दिखे। ये वाली चीज़ हो गई। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, %d, ये %d जो है %d नहीं, ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पर ये बात हो गई। अब हम इसकी वैल्यू प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। ये हाँ रुको, ये इंडेक्स वाली बात हो गई, ये वाली चीज़ हो गई। अब हमारा जो है हाँ ये वाली चीज़, ठीक है। अब हमारा जो है ये सेम लाइन में प्रिंट करके आएगा। रुक जाओ, थोड़ा सा मैं गैप दे दूँ, ताकि यहाँ से गैप दे दें। अब ये देखो एक नोटेशन, देखो डिफरेंट नोटेशन देखना। ये वाली चीज़ हो गई। अब दूसरे वाले नोटेशन पे क्या करता हूँ मैं, दूसरे वाले नोटेशन में क्या करता हूँ, यहाँ मैं क्या करता हूँ, आई करता हूँ। और यहाँ पे मैं जो है क्या करता हूँ, आई कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं जैसे बताया था अभी कुछ टाइम पहले, ये मैं इसको ये कर देता हूँ। तो एक दूसरी नोटेशन ये आएगी। देखो सेम प्रिंट करना चाहिए ना, अगर ये सारी बातें सेम है, डिफरेंट वे में हम कर सकते हैं, तो ये सेम प्रिंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो वही हम देखना चाह रहे हैं। एक तो ये तो हमारा ये 2 वे हो गया हमारा सब्सक्रिप्ट नोटेशन में। अब हमारा पॉइंटर नोटेशन में भी देख लेते हैं कैसे होता है पॉइंटर नोटेशन। अभी हमने कुछ टाइम पहले ही देखा, कहीं लिखा नहीं लिखा, चलो इसको हम क्या करते हैं, इसको हटाओ और इसको भी हटाओ, ARR प्लस आई, और इसको हमने डी रेफरेंस करा, तो मतलब इसकी वैल्यू एट दिस एड्रेस हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो एक ये तरीका हो गया। अब हमारा जो है दूसरा वाला तरीका क्या होगा, दूसरा वाला तरीका हमारा जो होगा वो ये होगा कि जो है इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से, ताकि हमें कुछ करना नहीं पड़े। ये वाली चीज़ हो गई। और फिर हाँ ये हमारा क्या करना था, इसमें करना था, ये ARR। तो देखो इसमें भी सब कुछ सेम आना चाहिए। अब चलो हम इसका एड्रेस भी प्रिंट करा देते हैं, किस एड्रेस पे इस इंडेक्स का, जो हम इंडेक्स दे रहे हैं ना, आई के थ्रू इंडेक्स दे रहे हैं, उसका एड्रेस भी हम देख लेते हैं कि क्या है, ठीक है, एड्रेस। और यहाँ पर एक इंडेल लगा देते हैं, ठीक है, एक इंडेल लगा देते हैं, ताकि एड्रेस हमारा न्यू लाइन में प्रिंट करे हर बार, ठीक है। एड्रेस हमारा जो हो गया वो हमारा आ जाएगा यहाँ पे, ये हमारा इस तरीके से ARR, और इस आई के थ्रू जो है इसका वैल्यू करता चला जाएगा। अब ये जब एंड होगा तो हमारा एंड एल एक और लगा देते हैं, ताकि हमारा एंड एल, ताकि हमारा जो नया इंडेक्स वाली जो बात हो वो नई लाइन से प्रिंट करे, है ना। तो इस तरीके से हम लोग करते थे। तो अभी देखना ये सारी की वैल्यू सेम आने चाहिए और इस एड्रेस पे आनी चाहिए। तो लो हम रन करते हैं, तो ये देखो सिंपल, देखो सबसे पहले देखो एट इंडेक्स 0 इंडेक्स पे हमारा क्या है 3 है। तो देखो ये 4 वे में जो भी हमने करा, देखो ये आ रहा 3, उसके नीचे क्या रहा एड्रेस, ये वाली लाइन चल रही है, ठीक है, ये वाली लाइन चल रही है, तब ये एड्रेस प्रिंट कर रहा है। मतलब इसी एड्रेस पे जो है ये सारी चीज़ें प्रिंट कर रही हैं, क्योंकि डिफरेंट वे में हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, है ना। ये बात हो गई क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट इंडेक्स पे क्या है 6 है, देखो ये देखो 6 है, तो वाला इस तरीके से ये नेक्स्ट इंडेक्स पे ये 6 प्रिंट करा। ये देखो गैप मैंने दे रखा था इसलिए स्पेस आ रहा है। तो इस ये वाला एड्रेस जो हमारा था वो देखो हमारा 6 इस पे प्रिंट करा। सिमिलरली ये वाली चीज़ें हो रही है एट इंडेक्स दिस वन, और उसके बाद ये हो रहा है, उसके नीचे क्या हो रहा है एड्रेस प्रिंट करा, ये हमने क्योंकि करा रखा है। तो इससे ये देखो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी ना, कि इतने नंबर ऑफ नोटेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी एक्सेस को, किसी भी एरे को एक्सेस करने के लिए, है ना। आई थिंक आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इसकी, कि डिफरेंट नोटेशन में अगर आप डरोगे नहीं अगर ऐसा कुछ कहीं देखने को मिल गया, ठीक है। तो यही बताना था आज के इस लेक्चर में, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है ना वो ये है, थोड़ा सा हम बहुत ज़्यादा नहीं इसमें देखने वाले हैं, थोड़ा सा ही देखेंगे, क्योंकि नहीं तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा तो यार बोरिंग से लगने लग जाता है। अगर एंजॉय कर रहे हो तब तो 2-3 घंटे हम मूवी देख लेते हैं, तो लेक्चर भी देख ही सकते हैं यार। लेकिन देखते हो, अगर लगता है बोरिंग नहीं है तो यार कमेंट वगैरह का भी करके बता दिया ना, कि जो है कैसे क्या करते हो, मैनेज करते हो, कैसे स्टडी करते हो, ये सब, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको हम हटाते हैं। सबसे पहले चलो हम लोग अपने बोर्ड पे चलते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे हम एरे को पास करेंगे,
ठीक है, एरो कैसे पास करेंगे। तो देखो कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा कोई खास बहुत बड़ी बात नहीं है ना। देखो आप एक एलिमेंट, जैसे हमने एक एरे बनाया, हम वही एरे ले रहे हैं ना, ये है हमारा एरे। इसको एरे को हमने कॉपी करा, हमने जो है यहाँ पे कॉपी करा, ये हो गया हमारा एरे, ये हमारा हो गया एरे। ठीक है, हमने यहाँ कॉपी करा। अब हम लोग देख रहे हैं जैसे ये वाला एरे है ना, ये वाला एरे। तो देखो आप चाहो अगर, जैसे हमने एक फन नाम का फंक्शन बनाया, एक तो सब फंक्शन बनाओगे तो उसका कॉल भी होना चाहिए। ठीक है, एक फंक्शन बनाया, उसकी डेफिनेशन हमने, ये उसकी डेफिनेशन है, और यहाँ कहीं हम फंक्शन हमारा कोई आर्गुमेंट दे के हम इसको कॉल कर रहे हैं। ठीक है, कॉल कर रहे हैं, ये डेफिनेशन हो गई, इसकी बॉडी हो गई। ठीक है, तो हम मेन फंक्शन के अंदर इसको कॉल कर रहे हैं। तो हम कुछ आर्गुमेंट देंगे, पास करेंगे, तब ये आर्गुमेंट यहाँ रिसीव करेगा। तो हम कोई एक पर्टिकुलर इंडेक्स वाले वैल्यू को भी, हम एलिमेंट को भी यहाँ पर पास कर सकते हैं, और पूरा का पूरा एरे भी पास कर सकते हैं। ठीक है, तो दो तरीके हो सकते हैं। हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट, देखो हम दोनों चीज़ें देखेंगे, एलिमेंट भी पास करके देखेंगे और होल एरे भी पास करके देखेंगे। सिंपल सा ऑपरेशन करेंगे, ज़्यादा टफ नहीं हुआ। बस एक्चुअली हमारा जो इसका है ना फंक्शन में कैसे हम एरे को पास करते हैं और उनके साथ ऑपरेशन कैसे करते हैं, वो डिफरेंट ऑपरेशन आप पे डिपेंड करता है क्या क्या करना चाह रहे हो, है ना। इसमें हम ये देखने वाले हैं। फिर आगे वाले लेक्चर में और अच्छे से फिर और नए क्वेश्चंस भी देखेंगे कि और डिफरेंट वे में कैसे कर सकते। जैसे अभी हमने एरे में देखा, कितनी सारी चीज़ें देखी, तो उस तरीके से हम लोग जो है इसमें भी देखेंगे डिफरेंट वे में। तो ये बात हो गई यहाँ पे। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, जब इंडेक्स पास करना होगा, क्या पास करना होगा, इंडेक्स मतलब एक पर्टिकुलर एलिमेंट अगर पास करना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे ना, उस इंडेक्स को ऐसे आप पास कर दोगे यहाँ पे, कि हम देखो अगर हमने यहाँ पे 2 लिखा, हम पास कर रहे हैं। ठीक है, ये तो एरे का इंडेक्स हो गया, इसके अंदर हम ये चीज़ लिख रहे हैं। तो इसका जो एक्सपेंडेड वर्जन है, इस एक्सपेंडेड मीनिंग है, वो तो यही हुआ ना, 0 1 2 3 4, ये 2 वाला इंडेक्स। मतलब ये क्या हुआ, ये इसकी जगह पे जब ये एक्सपेंड करेगा कंपाइलर, तो क्या करेगा, इसकी जगह पे तो क्या आएगा, यहाँ पे तो 7 पास हो रहा है। तो ये तो नॉर्मल जैसे हम फंक्शन पढ़ते आ रहे हैं, उसमें आर्गुमेंट पास करते आते हैं, वो ऐसी हो गया। समझ आ रही बात, कि इसका जो एक्सपेंडेड वर्जन हो गया वो तो यही हो गया ना। मतलब ये फंक्शन अब क्या हो रहा है, ये बन गया। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ 7 पास हो रहा है, तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, एक इंट ले सकते हो, क्योंकि ये इंट ही तो पास कर रहे हो, तो इंट ले को एरे क्यों लोगे, एक सिंपल सा नम नाम का वेरिएबल ले लो, जिसमें क्या होगा, ये 7 रिसीव हो जाएगा। अब इसके अंदर जो भी इस नम के साथ करना वो करते रहो विदाउट एनी टेंशन। समझ आई बात। और ये बात होगी कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट हम अगर पास करें। दूसरी बात ये हो जाएगी कि अगर इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। अब अगर आप कोई क्या कर रहे हो, फंक्शन कॉल कर रहे हो, फंक्शन कॉल, ठीक है, ये फंक्शन कॉल है। अगर आप कोई क्या कर रहे हो, अगर आप कोई जो है पूरा का पूरा एरे पास करना चाह रहे हो, पूरा का पूरा एरे, तो देखो सिंपल, एकदम सिंपल है। एरे का इंडेक्स वगैरह कुछ भी नहीं देना है, सिंपली जो एरे का नेम है ना वही पास कर दो बस, और कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी, डजन नथिंग, सिर्फ और जो है सिर्फ एरे का नेम पास कर दो। और यहाँ पर क्या होगा, अगर हम एरे पास कर रहे हैं तो पॉइंटर है। अब दो तरीके से इसको रिसीव कर सकते हो, या तो यहाँ पर पॉइंटर सेम टाइप का, मतलब इसका जो डेटा टाइप है यहाँ पर पॉइंटर डिक्लेयर कर दो, या दूसरी बात हो सकती है एरे नाम का एक वेरिएबल बनाओ और उसमें इसको स्टोर कर दो। और पता है एक अच्छी बात क्या है, यहाँ जब आप पास यहाँ पर रिसीव करोगे ना, तो आपको साइज मेंशन करने की भी नीड नहीं होगी, चाहो तो कर सकते हो, चाहो तो नहीं कर सकते हो। मतलब ये वाली चीज़ ना एज इट इज़ यहाँ पर इनिशियलाइज होगी फंक्शन के डेफिनेशन में। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, जैसे सिंपली वैसे ही कंपाइलर क्या करता है, जैसे हम स्टार्टिंग में इनिशियलाइज करते थे, तो अगर हम यहाँ पर साइज को अगर हम ओमिट कर दें तो भी हमारा कंपाइलर समझ जाता है इतनी साइज को एलोकेट करनी है इनके एलिमेंट्स को देख के। लेकिन जो है अगर एलिमेंट नहीं पता है तो आपको ये साइज देना पड़ेगा, ये मैंडेटरी हो गया। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, इस तरीके से आप एरे को रिसीव कर सकते हो। दूसरा होता है पॉइंटर के थ्रू। अब पॉइंटर अगर यहाँ बना रहे हो तो पॉइंटर अरिथमेटिक के थ्रू जो है उसके एलिमेंट को आप एक्सेस कर सकते हो, है ना। तो हम चलो दोनों चीज़ें अच्छे से देख लेते हैं जल्दी से, और जो है समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को यार। ठीक है, इसको हटाओ, इसको देख लेते हैं, ये वाली चीज़ हो गई। हाँ, तो हमारा ये एरे है, इसी एरे से काम कराते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, इसको सिंपली हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट को इसको हटा देते हैं। हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, इसको वाइड टाइप बना देते हैं, वाइड वगैरह, वाइड इंट, ये सारा चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। तो आपने अगर नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देख लो कि कैसे इन सब का क्या मीनिंग है। अगर स्टार्टिंग से देख रहे हो तब तो आपको कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगी जो भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। अब क्या करूँ, फंक्शन कॉल दे रहा हूँ, ये देखो फंक्शन कॉल में दे रहा हूँ,
इसको जो है क्या कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर एलिमेंट में पास करना चाह रहा हूँ, जैसे ये वाले इंडेक्स का पास करना चाह रहा हूँ, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। तो ARR अगर पर्टिकुलर एलिमेंट देना है तो आपको ये चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी, आप बिना इसके इसमें कुछ भी ओमिट नहीं कर सकते। आपको सब कुछ एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। एक अगर आप दे रहे हैं तो यहाँ पर अगर दे रहे हैं तो इंट नाम को वो रिसीव कर रहा है, तो मैंने नम नाम का एक जो है वेरिएबल बनाना है जिसमें ये रिसीव हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब प्रिंट करना चाह रहा हूँ मैं, सिंपल नम को मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ, सिंपल। अब मैं कुछ रिटर्न टाइम नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने यहाँ ऑलरेडी वर्ड लिख रखा है, तो मुझे टेंशन ही नहीं इस बात की। तो अब क्या करेगा, ये वाली चीज़ हम फंक्शन के थ्रू क्या करें, प्रिंट करा रहे हैं। तो देखो बेसिकली हमारा यही है कि कैसे हम पास करते हैं, मेन हमारा ये था सिंटेक्स, ठीक है। तो वहाँ पर देखते हैं, देखो अभी प्रिंट करके आएगा, ये देखो 6 प्रिंट करा ना, क्योंकि हमने क्या कहा, फर्स्ट इंडेक्स के एलिमेंट को देखा था, ये वाला 0 1 2 3 4, ये 1 वाला है, तो देखो 6 पास हुआ, यहाँ C प्रिंट कर दिया। दिक्कत कोई और है? चलो अब कोई यहाँ 2 देख लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा जो है, आप क्या कर सकते हो, देखो इस तरह भी कर सकते हो, यहाँ 0 कर दिया, सॉरी यहाँ 0 कर दिया। अब देखो इस तरीके भी डिफरेंट उसमें इंडेक्स पास करके आप उनको प्रिंट करा सकते हो विदाउट एनी टेंशन। और चाहो तो फॉर लूप यूज़ कर लो, लेकिन हम क्या करें, 1 1 हम लोग क्या करें, बेसिकली फर्स्ट वाला हमारा क्या था कॉन्सेप्ट, हम 1 1 एक इंडेक्स वाले नंबर को जो है पास करेंगे, तो हम बस वही सीख रहे हैं। तो ये चलेगा, ये चलने के बाद ये इंडेक्स जो भी इस वैल्यू होगी यहाँ पर प्रिंट कर जाएगी। फिर उसके बाद जैसे ये एंड होगा ना, इसकी सारी बॉडी खत्म हो जाएगी। ये ध्यान रखना इस बात का, ये भूलना नहीं है हमें कि फंक्शन की जो बॉडी होती है वो सिर्फ और सिर्फ तब तक होती है जब तक वो फंक्शन चलता है। जैसे ही डिस्ट्रॉय होगा, इसकी जो मेमोरी एलोकेट हुई है, इसकी जो मेमोरी एलोकेट होगी, वो जैसे ये एंड होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो सेकंड वाली कॉल है ना, ये जब आएगा तो फिर से एक मेमोरी एलोकेट होगी, क्योंकि फंक्शन कॉल करा, ये वाला फंक्शन चलेगा, तो ये एलोकेट हुआ, आपकी ये वाले 1 ये 6 वाला नंबर यहाँ पर जाएगा, 6 प्रिंट करके आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर हो रहा है ना। तो अब देखो ये सारी चीज़ें जो भी इंडेक्स पे हैं वो सारी प्रिंट करके आएंगे हमारे पास। ये हमारा हो गया रन, कंपाइलर हो गया, और ये देखो 3607। अब देखो क्योंकि देखो मैंने कुछ लगाया नहीं ना, इसलिए जो है स्पेस वगैरह नहीं दिया यहाँ। चलो हम दे देते हैं यार, यहाँ पर एंड लगा देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो भी हमारा चले वो हमारा नई लाइन में प्रिंट करके आपको दिखे इसलिए। ये सारी चीज़ें आएंगी अब नई लाइन में। देखो 36 - 7 0 1 2, इंडेक्स नंबर 0 1 2, ये हमने वही करा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन अब यही काम आप चाह रहे हो, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रिंट कराना चाहते हो उसको क्या करो, इसको हटाओ यहाँ से और इसको बोल दो सिर्फ उसका नाम। अब हम क्या पास कर रहे हैं, हम लोग पूरा का पूरा एरे पास कर रहे हैं, द होल एरे हम पास करें। तो उसके लिए क्या करना पड़े, इन नाम की एक एरे बनाना पड़ेगा। सेम नाम पे दे सकते हो, ये सारा बहुत अच्छे से हमने डिस्कस कर रखा है यार, किसको सेम नेम दे सकते हो जो यहाँ पास करो या नहीं कर सकते, तो ये सारा बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता रखा है। अब यहाँ पर क्या करोगे, आप एक फॉर लूप लगा दो, उसको आपने जो है ना जाके फंक्शन वाला लेक्चर देख लो यार, मैं कह रहा हूँ फील आ जाएगी एकदम अगर देखोगे। और हमारा ये क्या होना चाहिए, हमारा जो साइज़ है वो हमारा जो है, इसको देख लो ना यहाँ पर कि हमारा क्या है 5 है, यहाँ तो 5 डाल सकते हो, या फिर जो उसका साइज़ फाइंड कर लो, str.len होता है, उससे देख लो कितना होता है। फिलहाल हम सिंपल सी बातें करते, ज़्यादा जो है उसमें नहीं जाते अंदर, क्योंकि हम क्या है बेसिक इस कॉन्सेप्ट को पहले समझा, क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जब सीखते हो ना तब बड़े कॉन्सेप्ट आएंगे। वो सारा कुछ हम सीखने वाले, डोंट वरी, ठीक है, वो सारा कुछ हम सीखने वाले हैं सब कुछ। तो हमारा जो है ये चीज़ हो गई, ये फॉर लूप चलेगा और हमेशा हर एक एलिमेंट नए नए लाइन में प्रिंट करके आएगा, ठीक है। और ये वाली चीज़ भी चेंज करनी पड़ेगी, ARR चाहो तो सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर से करा लो, नहीं तो उससे जो है पॉइंटर के थ्रू करा लो। हम फिलहाल जो है सब्सक्रिप्ट से करते हैं। तो हमारा जो है इस तरीके से ये क्या करेगा, अभी देखना सारे एरे प्रिंट कर देगा। ये देखो सारे एरे प्रिंट कर रहा है कि नहीं, ये देख लो यहाँ से मैच कर 3 6 - 7 10 5, ये सारी चीज़ें देखो इसने क्या करा, प्रिंट कर दिया। तो क्या होगा, इस तरीके से आप यहाँ से ऐसे प्रिंट भी करा सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक पूरा एरे भी पास कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, आप जो है क्या कर सकते हो, उसमें एक एलिमेंट कोई पर्टिकुलर एलिमेंट भी पास कर सकते हो। यहाँ से कोई चीज़ वैल्यू रिटर्न भी करा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आप यहाँ चाह रहे हो कि लास्ट इंडेक्स वाला करें, तो हमारा लास्ट इंडेक्स वाला क्या करेंगे, लास्ट इंडेक्स क्यों, अभी फ़िलहाल यही देखते हैं, फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे हम लोग क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जो है आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। ये पहले तो ये रिवाइज़ कर लेना, एक बार पढ़ो, नेक्स्ट वाले लेक्चर देखने से पहले ना इसको रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट टाइम के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, है ना। यूनिवर्सल लाइन हो गई मेरी, नहीं यार सच में।
ख्याल रखो और मस्ती करो, और लेकिन कोडिंग करते रहो। हाँ, डेली एटलीस्ट 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, कंसिस्टेंसी इज़ द की, यही मेन है। ठीक है, तो इस पर आप जो है फोकस रखो और अच्छे से स्टडी करो, और डेली वन क्वेश्चन एटलीस्ट कर लिया करो कोडिंग, भले ही छोटे छोटे जो भी ऑलरेडी कर रखे हैं उनको कर लिया करो। एटलीस्ट वो सारे कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज होते रहेंगे जो भी आपने पढ़ रखा है ना, लेकिन किया करो, मिस नहीं करना चाहिए, एक भी डे मिस नहीं करना। ठीक है, चलो ठीक है, चलते हैं फिर।